प्रधान जी बताएंगे 25 सितंबर की ताऊ देवीलाल की जयंती है, रैली भी करना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, लोक दलियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है और वहाँ समूचे राष्ट्र से जितना भी विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के अंदर, शीर्ष नेतृत्व उनका चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पहुँच गए। और ये रैली बता देगी आने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का कौन होगा और किस पार्टी की सरकार होगी। ये हरियाणा प्रदेश की राजनीति की नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने का काम करेगी। तीसरे मोर्चे की बात कही जा रही है, तीसरा मोर्चा भी वहाँ दिखाई देगा। देखना आप भी चलोगे और नहीं तो हम आपको ले आके रिकॉर्ड करके ले आके देंगे। और तीसरे मोर्चे का गठन तय है और विपक्ष कम से कम हरियाणा प्रदेश में तो अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में हर मोर्चे पर असफल हुआ है। सरकार की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता त्राही त्राही कर रही है, भ्रष्टाचार की मार झेल रही है। आज एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ कानून व्यवस्था की चरमराती स्थिति हरियाणा प्रदेश के लोगों के जन जन के नाक में दम कर दिया है। या जीवन यापन करना नागरिकों को मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकार कर्ज लेने से बाज नहीं आ रही। अब ये क्या करना चाहते हैं, क्या प्रदेश को दिखाना चाहते हैं? अब कर्ज लेकर घी पीने की जो नीति है वो किसी राज्य के लिए और देश के लिए हमेशा ही घातक सिद्ध होती है और यहाँ भी हो रही है। देवीलाल को विपक्ष भी कहता है कि अच्छे नेता थे, लेकिन जो उनकी छवि थी, उनके जो काम किए हुए थे, जनता के हित में काम किए, तो क्या उनके कदमों पे चल रही है कोई भी पार्टी? नहीं, देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं चौधरी देवीलाल की और उन्हीं योजनाओं को नाम बदलकर भिन्न भिन्न पार्टियां पूरे देश में लागू करती हैं। और जिस तरह पेंशन थी, किसानों के हित के फैसले थे, गरीब वर्ग के फैसले थे, दलित समाज की पंचायतों की बहुत बुरी हालत होती थी, टूटी फूटी हालत में होती थी, कुछ गांव में थी ही नहीं। तो दलित समाज के हितों की रक्षा करते हुए इनको मान सम्मान देने के लिए कि कम से कोई सामाजिक गतिविधियां हैं, कोई बच्चे की विवाह शादी है या और भी कोई सामाजिक आयोजन है, तो दलित समाज के लिए जगह थी ही नहीं। आज चौधरी देवीलाल ने वृद्धाश्रम बनाए थे दलितों की, समूचे हरियाणा प्रदेश में हर एक गाँव के अंदर दलित समुदाय की चौपालें बनाने का काम किया था, पेंशन लागू की थी, वजीफे लागू करे थे बेरोजगारों के लिए। तो जितनी भी योजनाएं हैं जननायक चौधरी देवीलाल की योजनाएं बनाई हुई है, उनका नाम बदल कर उन्हीं को लागू किया जाता है, उन्हीं का अनुसरण किया जाता है। और भिन्न भिन्न पार्टियां उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए और उन्हीं की जो नीतियां उनको लागू करके और उसी तर्ज पर चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करके और चुनाव के समर में भी जाते हुए दिखाई देते हैं। चौधरी देवीलाल ने एक पेड़ लगाया था, 100 रुपये की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो चालू की थी। आज सरकार कई बुढ़ापे की जीवन यापन कर रहे हैं, उनको मृत घोषित कर रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में असफल हुआ है। विपक्ष की जो भूमिका है वो संदेह शब्द है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी है हरियाणा प्रदेश के अंदर और उसके जो नेता है वो तेगले और ढुलमुल नीतियाँ। और जब विपक्ष में मजबूती से जनता के हितों की रक्षा करने की, जनता के पक्ष रखने की बात होती है तो विधानसभा के अंदर रस्म अदायगी करके अपनी हाजिरी दर्शाकर ये वॉकआउट कर जाते हैं, जो कदापि हरियाणा प्रदेश के नागरिकों के हित में नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि जो सत्ता पार्टी जनता के हितों की अनदेखी करती है या जनता के हितों से खिलवाड़ करती है या भ्रष्टाचार फैलाती है या कानून व्यवस्था चरमराती है, तो उसको अवगत करे, अवगत ही नहीं करे, उसको मजबूर करे सही रास्ते पर ले आने के लिए
जनता की आवाज उठाए, जनता की हितों की रक्षा करने के लिए सरकार के नाक में नकेल डालने का काम करे, सरकार के नाक में दम करने का काम करे। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो सुबह तो कांग्रेसी होते हैं, दोपहर के बाद में G23 वो भी संभालनी जरूरी है क्योंकि उसके मेन सदस्य हैं, और शाम को बीजेपी वालों की धमकी आ जाती है तो शाम को उनकी भी हाजिरी लगानी जरूरी होती है। तो दोगले बहुत देखे, या तो तेगली नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है। अब आप देखिए, राज्यसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी का अजय माकन जी उम्मीदवार होकर आया था और उसके साथ बड़ी चापलूसी से उसको पटा भी लिया और उसके गलत बयानबाजी भी करा दी गई। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जो इन्होंने कैंप लगा रखा था, जहां जहां भी ये घुमा रहे थे छुपाते हुए अपने विधायकों को, फिर ये आखिरी पड़ाव इनका हरियाणा भवन में था और एक एमएलए हरियाणा भवन से रात को निकल गया। अब वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताए वो विधायक कौन था, और उसी ने खरीद फरोख्त का शिकार होया, पैसे लिए और अपनी वोट कैंसिल करी। और वो मुख्य गुर्गों में गिनती है विधायक, तो वो जनता की आंखों में धूल झोंक का बन के। अब वो ऑन रिकॉर्ड है सीडी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कौन कौन विधायक अलग अलग गए थे। कुलदीप ने तो अपनी खुल्लम खुल्ला वोट बाहर डाल दी, वो तो पार्टी भी छोड़ के चले गया। किरण की वोट पर आपत्ति की थी इन्होंने, कांग्रेस वाले ने उसको बदनाम करना चाहते थे, लेकिन किरण और बीबी बत्रा की वोट राष्ट्रीय चुनाव आयोग में गई, वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई उन्होंने और उसमें देखा तो जो दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाए थे कि इन्होंने मेरे को वोट दिखाने का प्रयास किया है, तो चुनाव आयोग ने जब वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो ये स्पष्ट फैसला दिया है कि बीबी बत्रा और किरण की वोट वैलिड है, वैलिड करार दी और उनकी वोट गिनती में आई है। लेकिन एक विधायक ऐसा है जो रात को हरियाणा भवन से गायब हो गया था, वो हुड्डा के इशारे पर गायब हुआ था और उसने वोट कैंसिल की है और उसका ऑन रिकॉर्ड अलग से गया। वो सब जो एमएलए कैंप लगा रखा था, जो छुपो रखे थे, उनको जब रात को डांटा गया हरियाणा भवन में तो वो वहां से गायब हो गया था। अब बताए ना, हिम्मत करे ना, कौन है वो विधायक, और उनको नहीं पता तो वो क्या राजनीति कर रहे हैं। तो आज हरियाणा प्रदेश की जो कांग्रेस है, कम से कम वो विशेष व्यक्ति, डम्मी अध्यक्ष, आंधी पीछे कुत्ते खां, आप अपनी तुमड़ी, आप अपना राज, गृह युद्ध से जूझ रही है कांग्रेस पार्टी। और ये गृह युद्ध कांग्रेस पार्टी को लेके बैठ जाएगा। कांग्रेस पार्टी में वो मिसाल, वो चिरतार्थ और कृतार्थ हो रही है कि चोर मचाए शोर और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों ने वोट कैंसिल की है, जिन लोगों ने अपनी वोट बेची है, वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं दूसरों पर लाछड़ लगाकर, दूसरों पर आरोप लगाकर, और चोर की डाडी में तिनका। और ये सच्चाई से वाकिफ कुछ बुद्धिमान वर्ग के लोग हो रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद में भांडा फूट जाएगा। जब से मैंने स्टेटमेंट दी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी एमएलए रात को गायब हुआ है और उसने वोट कैंसिल की है, उस दिन के बाद में इन्होंने चक्रा करना ही बंद कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। नहीं तो ये किरण ललकारे थे। और जो इनका प्रभारी था हरियाणा प्रदेश का, जो सेंटर के बीच में, राज्य के बीच में तालमेल रखता है, उस पर भी आरोप लगा रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद में, जिस दिन मैंने पार्टी दी है, पता ना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कैसे सांप सूंघ गया, बोलना ही बंद कर दिया। तो मैं फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है प्रजातंत्र के अंदर, उनको ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के काले कारनामों से पर्दा उठाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और दावे के साथ और गारंटी के साथ मैं ये बता रहा हूं कि जो विधायक रात को गायब हुआ था उसकी वोट कैंसिल हुई है। कम से कम पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुलाबी गैंग वाले हरियाणा प्रदेश की जनता को ये बताए कि आपका विधायक कौन सा गायब हुआ था रात को हरियाणा भवन से। और 3 विधायक आप अपनी गाड़ियों में गए हैं, बाकी सारे विधायक इकट्ठे गए हैं। वो 3 विधायक, 2 का तो पता, तीसरा कौन था? अगर मना करें तो हरियाणा विधानसभा के अंदर उसकी बाइट है।
वो आगे समय जो बताएगी, समय बदलाव आएगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो 25 सितंबर की रैली क्या बदलाव लाएगी? नहीं, देखिए, इनेलो पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता में अपना विश्वास बढ़ाती जा रही है। आज रैली के लिए पूर्ण रूप से क्षेत्र की नहीं, प्रदेश की, भारतवर्ष की जनता, नेता उत्साहित हैं। और वहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जिनका मैं वर्णन पहले नहीं कर सकता, वो तो आंखों देखी ही साक्षात्कार आपने देखनी पड़ेगी। और ये रैली जो है ये ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। और मैंने पहले भी बताया और मैं पुनर्बताना चाहता हूँ कि ये हरियाणा प्रदेश की नहीं, देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी।